शहबाज शरीफ साहब कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे थे, हमें जेलों में भेजा जा रहा था। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों अतराफ हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई, तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी। उस पेशकश का, उस बात का जो जवाब दिया, जिन अल्फाज में दिया, जिस लहजे में दिया कि हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को, आप बैठें और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है और उनकी पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन ये था कि उस कमेटी को बनाने के बाद बजाय इसके के बाद शुरू होती तो उसका जो है वो आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं दिया गया। और आज उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मैंने वो तल्ख़ बात जो मुझे अटैम्प्ट भी हो रही है लेकिन मैं उसको रोक रहा हूँ, उन्होंने रोका। अगर वो अपनी बात में कोई मिठास डालें, कोई शीरीनी डालें, तो उसका जवाब जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो मिठास की सूरत में जो है वो दिया जा सकता है। तो ये कोई गैर अहम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह ने आज पूरी कौम को हैरान करके रख दिया। राना सनाउल्लाह कौमी असम्बली पहुंचकर फट पड़े और वाज़ेह कहा कि हम शुरू से ही कहते थे कि जब तक हुकूमत और अपोजिशन एक साथ नहीं बैठेगी उस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। खुदा के लिए मुज़ाकरात करके इमरान खान को रिहा करें ताकि ये मुल्क चल सके। इस वक्त जो अफरा तफरी का आलम है पूरी दुनिया देख रही है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। और उस बात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो उन्हें एक जो है वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस हुई है। तो ये कोई गैर अहम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और ख्वाजा साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात भी की कि अगर वो अपनी बात में कोई मिठास डालें, कोई शीरीनी डालें, तो उसका जवाब जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो मिठास की सूरत में जो है वो दिया जा सकता है। और आज उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मैंने वो तल्ख़ बात जो मुझे अटैम्प्ट भी हो रही है लेकिन मैं उसको रोक रहा हूँ, उन्होंने रोका। बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है और उनकी पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन ये था कि उस कमेटी को बनाने के बाद बजाय इसके के बाद शुरू होती तो उसका जो है वो आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं दिया गया। उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ वो मामलात जो ख्वाजा साहब के बकौल मामले को ख़राब करते हैं, आज से कोई तकरीबन मेरा ख़्याल है कोई 5-6 हफ्ते कबल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, हाउस जो है वो जारी था, वो सीधे अपोजिशन की जो है वो सीट्स पे गए, सबसे जाके उन्होंने हाथ मिलाया, सलाम दुआ की और उसके बाद अपनी सीट पे आके उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को, आप बैठें और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। हम हर इशू के ऊपर आपसे बात करने को तैयार हैं। उसके बाद अपोजिशन लीडर ने उठ के उस पेशकश का, उस बात का जो जवाब दिया, जिन अल्फाज में दिया, जिस लहजे में दिया, मेरा ख्याल है शेर अफजल साहब को, मरवत साहब को वो सब मालूम होगा। इसी तरह से 25 नवंबर की रात 7, 8, 9 बजे जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें,
वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है। और इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी, बात करने के लिए ही थी कि जी आप डी चौक जाने की बजाय आप वहाँ पे जो है वो क़याम करें और उसके बाद आप जो है वो बात करें। लेकिन वो बात जो है वो उसको नहीं तस्लीम किया गया। उसके बाद ये दुरुस्त है कि खा किसी ने वर्दी पहनी थी या वो वर्दी के बगैर था, अगर 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इस हंगामे की नज़र वो हुआ और उसकी जान गई है, तो बिल्कुल दोनों अतराफ जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अफसोस ये होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों तरफ इज्तनाब जो है वो बरता गया है। अगर वो मरवत साहब हमें ये कहते हैं कि जी आपने इस बारे में जो है वो बात नहीं की, तो बात शायद उस तरफ से भी जो है वो नहीं हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन जनाब चेयरमैन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों अतराफ हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है ये इस बात से अबारत है कि ये दोनों पहिए जो हैं ये दोनों चलेंगे तो गाड़ी जो है वो आगे चलेगी। ये बात हम उस वक्त भी कहते रहे हैं जब हमें ये कहा जा रहा था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जा रहे थे, हमें जेलों में भेजा जा रहा था। हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि डायलॉग होना चाहिए, बैठ के बात होनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, फोर्सेस के दरमियान डायलॉग नहीं होगा तो बात जो है वो आगे नहीं चलेगी। मैं मरवत साहब से ये गुजारिश करूँगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। राना सनाउल्लाह ने असम्बली में खड़े होकर तमाम तर हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने रख दिए। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर इस मुल्क को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपोजिशन और हुकूमत को एक साथ बैठना पड़ेगा, आपको मुज़ाकरात हर सूरत करना पड़ेंगे, वरना मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस वक्त पूरी की पूरी अपोजिशन बरसरे बेकार है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन आप लोग इस चीज़ को मजाक में ले रहे हो। ये मजाक नहीं है, मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता।